13 दिन 13 महीने और 5 साल की सरकार चलाने वाले हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनको आंवला न्यूज़ की समस्त टीम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ये वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 साल की सरकार चलाई, गैर कांग्रेसी 5 साल की सरकार चलाना उस समय में एक अप्रत्याशित हुआ करता था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन 13 महीने और 5 साल की 3 बार सरकारें चली। उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज पुण्यतिथि है। आज सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करती हूँ, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और आज हमने यहाँ पर उनके श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे रखी हुई है, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से कि अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल, वो न भूतो न भविष्य, ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वो देश के रहे हैं जिन्होंने कि 27 दलों को लेके एक साथ सरकार को चलाने का काम करा। परमाणु विस्फोट उन्होंने अपने उसमें करा। और जिस प्रकार से कि जो प्रतिबंध लगा था, तो जब अमेरिका ने उनको कहा था कि हमें अपने प्रतिबंध भारत पे हमने लगा दिया, उन्होंने परमाणु विस्फोट क्यों करा? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमको ऐसे गीदड़ भभकियाँ पसंद नहीं हैं, वो ऐसी भभकियाँ ना दें। उन्हें कहा हमारे भंडार लबालब अनाज से भरे हुए हैं, उन्हें आवश्यकता होगी तो वो भी हमसे ले जाएं। तो ऐसे अटल इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व जो कि सदैव याद रखे जाएंगे। और जो पौधा उन्होंने रोपित किया था भारतीय जनता पार्टी का, आज वो विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि जो उनके सपने थे, जो मार्ग उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं को दिखाया था, उनके बताए हुए सदमार्ग पे हम चलें और उनके सपनों को पूरा करें। वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये आप लोग भी अपना परिचय और 2 शब्द बोल देते। मैं हेमलता चौहान, और अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही अच्छी प्रेरणा हमारे लिए हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और उन्हें हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। अरे सर 2 शब्द मेरा नाम चेतन शर्मा है जी, और आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के ऊपर हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अटल जी का सौभाग्य से हमारे साथ ऋषिकेश के साथ ऐसा रहा कि उनको ऋषिकेश से बहुत लगाव था, और अक्सर वो जब भी कभी उनका ऐसा मन होता था तो वो कभी कविता लिखने या कविता पढ़ने या ये कह लो कि अध्ययन करने के लिए वो अक्सर ऋषिकेश आया जाया करते थे। और सौभाग्य से मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और मैं उनके साथ कभी रहा। वास्तव में अटल जी बहुत एक महान शक्ति थे, महान व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत छोटी सी 2 लाइनें बोली थी कि टूटे हुए मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और ये वास्तविकता है, ये सत्यता है कि जब आदमी बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो उसको उसी अनुसार अपना व्यवहार भी रखना पड़ता है। यही मैंने अटल जी से देखा और सीखा है, और अब आज हम यही कहेंगे कि सभी कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर उनका ध्यान करें और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, यही मेरी प्रार्थना है। मेरा नाम विपिन पंधा, ऋषिकेश नगर निगम पार्षद। अटल जी की याद में 2 शब्द। अटल जी हमारी पार्टी है क्या पूरे देश के समझो मार्गदर्शक थे। उन्होंने जितना प्रयास किया, आज वो नहीं है, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी आज इतना बड़ा कुबना उनकी वजह से खड़ा किया है। और अब बड़ा अफसोस होता है कि आज वो हमें देख नहीं पा रहे हैं कि पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, तो लगातार वर्षों से जीती जा रही है। तो ये सब उन्हीं के परिणाम स्रोत हैं, उन्हीं के बताए रास्ते हम लोग चल रहे हैं। और हम निवेदन करेंगे कि हम और सभी कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश मजबूती से आगे जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सुंदर कार्य करेंगे और जनता का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा नाम विवेक गोस्वामी है, मैं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंडल मंत्री रहा हूँ। ये अटल जी की याद में 2 शब्द। अटल जी की याद में 2 शब्द तो अगर कहेंगे तो वैसा पूरा नहीं हो पाएगा। वो एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ भारत कहेंगे। उनके आदर्शों पे ही चल के आज पार्टी इतना विशाल वृक्ष बन पाई है। जो जो उन्होंने कहा है वह सभी नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के आए हैं, उन्होंने स्मरण किया और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि पूरे भारतवर्ष में, लगभग पूरे भारतवर्ष में
भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपनी सरकार बना रही है, लेकिन अभी भी अटल जी का सपना पूर्ण नहीं हुआ है। अटल जी का सपना तब पूर्ण होगा जब पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और तभी मैं भी कह सकता हूँ और सभी ये कहेंगे राम राज वापस आया है। अटल जी यही चाहते थे कि हर व्यक्ति यहाँ खुशहाल रहे, चाहे वो किसान हो चाहे जवान हो, हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी आय के अनुसार जीविका यापन कर सके। धन्यवाद। जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का मंत्री हूँ। पंकज भाई, अटल जी की याद में 2 शब्द। अटल जी की याद में 2 शब्द बहुत कम पड़ेंगे। अटल जी इस देश के अंदर एक ऐसी महान हस्ती हुए जिन्हें अजात शत्रु के नाम से दुश्मन तक याद करा करते थे, और ऐसे अजात शत्रु के लिए 2 शब्द कहना बहुत छोटी बात होगी। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इतनी बड़ी हस्ती के लिए मेरे पास 2 शब्द तो नहीं, पर हाँ, मेरा एक नमन, एक मेरा प्रणाम, एक मेरा उनको मैं उनको कोटि नमन कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है जिसने इस हिंदुस्तान के लिए, इस देश के लिए अपने जीवन को लगाया, और भारतीय जनता पार्टी तो उनकी बनाई हुई ऐसे सिद्धांतों की पार्टी रही। तो मेरा उनको केवल नमन है, और मैं प्रणाम के स्वरूप में इन 2 शब्दों के साथ उनको प्रणाम करता हूँ। मनीष भाई, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम मनीष बनवाल है। ये अटल जी की याद में 2 शब्द। देखिए, जब मैं बाल्यावस्था का था तो हम अक्सर उस समय अटल जी की सरकार थी, और शायद मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना से मैं अगर ओत-प्रोत हुआ तो उसकी शुरुआत ही एक नाम था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने भारत देश में एक जो राष्ट्र के प्रति जो एक राष्ट्र की स्वरूप की जो कल्पना अगर आम जनमानस के मन में पहुंची है, तो उसका सीधा श्रेय जो जाता है वो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। और मेरा ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ही वो वृक्ष थे जिन्होंने एक आम जनमानस को जो राष्ट्र का जो एक पौधा बोया था वो आज वृक्ष के रूप में जो फलीभूत हो रहा है, उसका पूरा श्रेय अटल जी को जाता है। मैं सुजीत यादव, भाजपा कार्यकर्ता हूँ। मैं आज अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी जी के पद चिन्हों पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को चलना चाहिए। उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमेशा किसी न किसी रूप में हम सभी कार्यकर्ताओं पर बना रहता है, और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि उनका आशीर्वाद हम सभी कार्यकर्ताओं पर बना रहे, उनके विचारों पर हम आगे बढ़ सके और पार्टी संगठन को और मजबूत कर सके और देश और राष्ट्र के लिए सोच सकें।